नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय चैताडी में हुई चोरी का पुलिस ने त्वरित उद्भेदन कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों मोहम्मद रब्बानी अंसारी उर्फ लड्डू, मोहम्मद साबिर उर्फ छोटू और मोहम्मद तनवीर को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 8 CPU, प्रिंटर, फैन, टुल्लू पंप और अन्य सामान समेत लाखों की संपत्ति बरामद की है। घटना 17 सितंबर की रात को हुई थी, जब चोरों ने विद्यालय का गेट तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्रधानाध्यापक मोहम्मद नियाज अहमद के आवेदन पर पचम्बा थाना में मामला दर्ज कर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई थी। गुप्त सूचना और छापेमारी के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और पहले भी इनके खिलाफ मामला दर्ज है। 17 सितंबर में रात में पचम्बा थाना क्षेत्र में मध्य विद्यालय चैताडी है, वहाँ पे चोर के द्वारा वहाँ का ताला तोड़ करके और लैपटॉप, डेस्कटॉप, वहाँ का जो भी CPU और जो भी सामान थे वहाँ से चुरा लेने के संबंध में मामला आया था। और इसको लेकर के इंस्पेक्टर मंटू कुमार, नवप्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक हैं अभी मंटू कुमार, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था। और उसके बाद ये टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट के आधार पे 3 संदिग्ध व्यक्ति थे जिनके यहाँ छापामारी किया गया। मोहम्मद रब्बान अंसारी, मोहम्मद साबिर उर्फ छोटू और मोहम्मद तनवीर। और ये तीनों लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया और उसके बाद जो सामान थी उसकी बरामदगी की गई, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर 11 पीस, CPU 8 पीस, स्टैंड फैन 2 पीस और बाकी जो भी अन्य सामान थे, प्रिंटर वगैरह, ये सारा सामान की बरामदगी की गई है। जो भी सामान चुराया गया था सारा सामान की बरामदगी इसमें कर ली गई है। और इसमें जो अभियुक्त थे ये 3 ही अभियुक्त थे और बाकी भी हम लोग इस तरह का जो भी मामला आया है उसमें भी ये प्रयास रहेगा कि इनकी अगर इनकी संदिग्धता है तो उस संबंध में भी हम लोग पचम्बा जमुआ रोड के जर्जर हालात ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और जल जमाव ने राहगीरों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से लोग परेशान हैं और विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क शहर से संपर्क का मुख्य साधन है, लेकिन इसके रखरखाव की अनदेखी की जा रही है। वहीं विभाग ने हाल ही में कच्चे नाले के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इसे टिकाऊ तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। खुदाई के कारण सड़क किनारे पानी भरने और हादसों का खतरा और बढ़ सकता है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पक्के और व्यवस्थित नाले का निर्माण कर सड़क को दुरुस्त किया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। ये जो कच्चा नाला बन रहा है, लोगों को इसमें कितना परेशानी है। चल रहे थे गाड़ी अगर जरा सा भी साइड होता है तो वो नाले में जा गिरेगा। सरकार से मांग था, जब रोड PCC हो रहा तो साथ में नाला भी देना चाहिए था। लोगों का सुविधा होता, पानी निकासी होता, रोड कभी खराब नहीं होता। पानी जमा होने के कारण ही रोड खराब होती है, लेकिन सरकार जो है सो उल्टा पुल्टा नीति लगा के अपना जो है सो प्रशासन को, लोगों को बुड़बक बनाने वाला काम कर रही है। PCC हो रहा है, फिर रोड में पानी जमा होगा तो ये फिर कितना दिन रहेगा। लोगों के जनता से क्या मांग करते हैं? अभी सरकार से मांग था कि ये PCC के साथ साथ नाला भी जरूरी था ताकि रोड भी मजबूत हो और लोगों का सुविधा भी हो। अभी पानी, बरसात में पानी आएगा, फिर रोड पे खड़ा होगा, फिर पानी वो गड्ढा में पानी रहेगा, पता नहीं चलेगा, आदमी फिर उधर गिरेगा, तो क्या फायदा है। तो जनता को जो बुड़बक बनाने वाला जो काम हो रहा है वो बंद होना चाहिए और ये रोड के साथ साथ नाला भी बनना चाहिए। गिरिडीह में दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार और उपायुक्त रामनिवास यादव ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय से 30 बाइक रैपिड रिस्पांस फोर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जवान जिले के 4 प्रमंडलों में तैनात रहेंगे और सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। सुरक्षा कर्मी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगे और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन ने ट्रैफिक प्रबंधन को भी सुदृढ़ किया है। इसके लिए शहर में
4 अतिरिक्त बाइक ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि त्योहारों के दौरान जिलेवासी निश्चिंत होकर पूजा और उत्सव का आनंद ले सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं बिना किसी भय और व्यवधान के उत्सव में शामिल हो सके। उसमें क्राइम प्रिवेंशन जो है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा पुलिस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। और जो हम लोग को दिया इसमें सायरन भी है, इमरजेंसी सायरन है, इमरजेंसी पीए सिस्टम है और राइडर को भी बैठने के लिए जैसे पीछे बैठेगा तो इसका सबसे बड़ा जो हम लोग के है कि बहुत जगह पे रोड्स नहीं होती है तो तुरंत आप रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे उस एरिया के अंदर हम लोग तुरंत पहुँच पाएंगे। जीपीएस से ये लेस है तो उनका कंट्रोल भी हम लोग के यहाँ जिला में जो कंट्रोल रूम हम लोग का है, अपोजिट कंट्रोल रूम, वहाँ पे किया जाएगा और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ तुरंत हम लोग इनको भेज सकते हैं। और तुरंत हमको जैसे क्योंकि मेनली तो सूचना की आवश्यकता होती है और तुरंत रेस्पॉन्स करने की आवश्यकता होती है। बहुत बार तुरंत रेस्पॉन्स से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है, बहुत क्राइम होने से रोका जा सकता है, तो उसमें जिला को निसंदेह उसमें बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। हाँ सर, रेस्पॉन्स राइडर्स 30 बाइक है जिसको कि अभी हरी झंडी दिखा करके उपायुक्त महोदय और मेरे द्वारा इसको रवाना किया गया है। ये सभी चारों अनुमंडल में ये एक्टिवली जो है किसी तरह की कोई घटना होती है या कोई सूचना मिलती है तो ये सीधे जिले के कंट्रोल रूम से जुड़ी रहेंगी और किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति से निपटने के लिए ये रेस्पॉन्स करेगी। इसके पास में ये पीए सिस्टम भी लगा हुआ है, साथ ही हॉर्न भी है, तो कोई भी उस तरह की आपात स्थिति जो भी आती है तो उसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष से ये संचालित होगी, जो सीधे वो इसका मॉनिटर किया जाएगा जिला स्तर से। तो ये चारों अनुमंडल में रहेगी और इसमें 30 बाइक्स है, साथ ही साथ ट्रैफिक में भी इसमें 4 बाइक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे हम लोग आने वाले त्यौहार में विशेष रूप से इस पर विशेष फोकस रहेगा। जो भी हुड़दंगी हैं, जो भी अड्डेबाजी करते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार हम लोग इसके माध्यम से भी और भी आगे कार्रवाई करेंगे। गिरिडीह नगर भवन में दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीसी रामनिवास यादव ने की, जबकि एसपी डॉक्टर बिमल कुमार समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना प्राथमिकता है। बैठक में गणमान्य लोगों ने भी कई मुद्दे उठाए और अधिकारियों को सुझाव दिए। सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और बिजली पानी जैसे सुविधाओं पर विशेष चर्चा हुई। प्रशासन ने सभी को आश्वस्त किया कि पूजा के दौरान बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह में पुलिस प्रशासन की ओर से आपका मोबाइल फिर से आपका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न थानों में मोबाइल गुमशुदगी, चोरी और स्नैचिंग की शिकायत दर्ज कराने वाले 113 भुक्तभोगियों को उनके मोबाइल फोन वापस सौंपे गए। पुलिस के तकनीकी सेल ने लगातार ट्रेसिंग और जांच कर मोबाइलों को लोकेट किया और उनके असली धारकों तक सुरक्षित पहुँचाया। इस मौके पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी लोगों को उनके गुमशुदा फोन लौटाए जाएंगे और इसके लिए समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की चोरी या गुमशुदगी की घटना होते ही नजदीकी थाना में तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि पुलिस तेजी से कार्रवाई कर सके। यह पहल न सिर्फ लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा रही है, बल्कि तकनीक के सही इस्तेमाल से अपराध नियंत्रण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। ये गिरिडीह पुलिस का एक छोटा प्रयास रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने डिसाइड किया था पिछले 10 दिन पहले कि हमने कहा कि 100 से ज़्यादा लोगों को जिनका मोबाइल गया है, किसी कारण से गिर गया या कोई स्नैचिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनका मोबाइल मिले। और इसके लिए हम लोगों ने आपका मोबाइल फिर से आपका, इसको लेके एक अभियान पूरे गिरिडीह जिले में चलाया, सभी अनुमंडल में। और अभी आज की तारीख में हम लोग 113 मोबाइल लोगों के बीच, उनके मोबाइल जो किन्हीं का 2024 में, किन्हीं का 2023 में, किसी का उससे भी पहले मोबाइल जो है गुम हो गया था या कहीं किसी रूप से उनके पास नहीं था, वो आज 113 लोगों को हम लोग फिजिकली मोबाइल उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके बाद भी हम लोग वैसे सभी डाटा हम पूरे ज़िले में पिछले 3-4 सालों का जो भी मोबाइल लोगों का मिसिंग हुआ है, 4-5 सालों का सभी का डाटा करा करके हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में भी अधिकांश मोबाइल हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लोगों के पास उपलब्ध हो। शंकर सिंह, गिरिडीह के सिटी केबल ऑफिस का टेक्निकल हो, जो कि मोबाइल 1 महीना पहले चोरी हो गया था और आज पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे मोबाइल मिल गया है। हमको उम्मीद नहीं था कि मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन आवेदन करने के बाद मोबाइल मिल गया है। और इसमें हम पुलिस प्रशासन को एक सकारात्मक मानते हैं कि उन लोग का सकारात्मक कार्य के कारण आज हमको मोबाइल अपने हाथ आया है, जिसमें भी लेकिन मोबाइल मेरा संतुष्ट हूँ। पुलिस वाला खुश है ना आप? हाँ, खुश है। कब चोरी हुआ था मोबाइल आपको? 3 महीना हो गया सर। लग रहा था कि मोबाइल मिलेगा? नहीं सर, हम तो सोच रहे थे कि नहीं मिलेगा। मिल गया ना? हाँ। खुश हैं? हाँ सर, खुश है। नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम बुलंद देवी है। घर कहाँ हो गया? हर्षिन रेड्डी। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने अपनी चार्टर प्रेसिडेंट रंजना बगेरिया के निवास पर नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सदस्याएं पारंपरिक परिधानों में शामिल हुई और गरबा डांडिया कार्यक्रम ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। डांडिया डेकोरेशन प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, जिससे उत्सव का उल्लास और बढ़ गया। सेवा कार्य के अंतर्गत 50 बालिकाओं को टिफिन बॉक्स, मिठाई, हेयर बैंड और पोटली प्रदान कर सम्मानित किया गया। क्लब की सदस्य किरण जी ने नारी शक्ति पर प्रेरणादायक संदेश भी दिया। इस मौके पर पीडीसी पूनम सहाय, क्लब की आईपीपी सोनाली तरवे, सुमन गौरीसरिया, अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सचिव स्मृति आनंद सहित सदस्याएं तनुजा सहाय, तनुजा भूषण, स्वाति गुप्ता, शबाना रब्बानी, संगीता सिंह और अन्य सदस्याएं उपस्थित रही।
नगर निगम के पुराना कार्यालय के पास अवस्थित 22 दुकानदारों को एक सप्ताह के अंदर दुकान हटाने का अल्टीमेटम बुधवार को निगम कर्मी की ओर से दिया गया। इन सभी दुकानों को मकतपुर सब्जी मार्केट में आवंटित दुकानों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया। नगर निगम के पास लाउडस्पीकर के माध्यम से निर्देश दिया गया। बताया गया कि नगर निगम के पुराना कार्यालय के पास संचालित 22 दुकानदारों को पूर्व में भी मौखिक और लिखित रूप से दुकान खाली करने का निर्देश नगर निगम की ओर से दिया गया था। बीते 22 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से इन दुकानदारों को मकतपुर स्थित सब्जी मार्केट में दुकान को आवंटित किया गया है। एक आवश्यक सूचना, नगर निगम गिरिडीह पुराना कार्यालय अवस्थित सभी 22 दुकानों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कार्यालय द्वारा दिनांक 22/8/2025 को लॉटरी के माध्यम से मकतपुर में आपको दुकान आवंटित किया गया है। सभी दुकानदारों को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर पुराना नगर निगम कार्यालय के दुकानों को खाली करते हुए मकतपुर सब्जी मार्केट में आवंटित दुकानों में शिफ्ट करना सुनिश्चित करेंगे। आदेशानुसार प्रकाशक नगर निगम गिरिडीह। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीओडी गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में तीनों नगर निकायों, नगर निगम गिरिडीह, नगर पंचायत बड़की सरैया और नगर पंचायत धनवार में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने पाइपलाइन, जलापूर्ति योजना और अन्य आवश्यक कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे कार्यों का नियमित निरीक्षण करें और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कार्यों में आ रही समस्याओं पर चर्चा करते हुए विभागीय समन्वय पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की गति बनाए रखने के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करना होगा। इस समीक्षा बैठक में उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक, बड़की सरैया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, धनवार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी समेत कई संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा चयनित 41 लाभुकों को बुधवार को जिला उद्योग कार्यालय परिसर में इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया गया। झारखंड माटी कला बोर्ड द्वारा 80% अनुदान पर यह उपकरण बांटा गया। बोर्ड की ओर से मिले उपकरण के बाद लाभुक बेहद खुश नजर आए और इन्होंने विभाग के प्रति आभार जताया। मौके पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्यमी समन्वयक अविनाश कुमार, प्रखंड उद्यमी समन्वयक दीपक पांडे एवं अन्य कर्मी मौजूद रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।